कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति, एक यूथ को स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, तो सुसाइड जैसी भी हो जाती। अकॉर्डिंग टू a data presented Rajya Sabha in March 2023 by the Ministry of Education, they said at least 33 students have died by suicide across the IITs since 2018. And at this point of time, I would like you to kind of go through the down memory lane, क्योंकि आप भी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़े। ये सिनेरियो जो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, तब और अब में क्या अंतर है? क्या इस तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आपके भी आसपास के लोग महसूस करते थे? एंड देन फॉलोइंग अप विद दिस, इफ यू कैन शेयर कि सुसाइड लगता है लोगों को कि विल रिलीव मी ऑफ माय सफरिंग्स, डज रियली रिलीव यू? और अगर अब आपके पास कोई पर्सन आता है सुसाइड की ब्रिंक पर होता है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? सो आई थिंक आई हैव आस्क्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस इन द सेम गो, बट नहीं, मैं आपने पूछा तो मैं याद करने लगा। अब ये तो बात ये हो सकती है कि मेरे सर्कल में ऐसे लोग नहीं थे, पर मुझे याद नहीं आता कि मेरे बैच में सुसाइड वगैरह की किसी की टेंडेंसी सामने आई हो। और जिन 4 सालों में मैं यहाँ था, मुझे ये भी याद नहीं आता कि मेरे बैच में या जूनियर या सीनियर बैचेस में से किसी ने कोई सुसाइड करी हो। उसका एक कारण तो ये था कि उतने बड़े हमारे अरमान जगाए नहीं गए थे। इंटरनेट हमारे बस जाते जाते आया था। कैंपस में पहली बार 96-97 में आया था इंटरनेट, तो हमें भी बस आखिरी के 2 सालों में ही मिला था, और उसका इस्तेमाल बस ऐसे हल्के फुल्के कामों के लिए होता था, हॉटमेल, याहू, यही सब। इतना ज़्यादा दबाव था नहीं अपने ऊपर कि कुछ करके ही दिखा देना है, या तुरंत कुछ नहीं किया तो गाड़ी छूट जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उतना दबाव अनुभव हो नहीं रहा था। तो वो वाले ख्याल मुझे मेरे याद नहीं आता कि किसी को ऐसे थे। आपने कहा कि कोई मुझे मिले ऐसा जो आत्महत्या का विचार कर रहा हो, कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। मैं उसको कहूँगा, यार देख, मरेगा तो तू भी, मरूंगा मैं भी। अच्छी बात है कि मौत को तू इतना सामने देख पा रहा है और मौत से भाग नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग तो मौत से ही भागते रहते हैं। एक तरीके से अच्छी बात है, पर जब मरना है ही तुझको, मुझको, हम सबको, तो क्यों ना थोड़ा धूम मचा के मरें? जब जा ही रहे हैं तो खेल के जाते हैं। थोड़ी स्लॉगिंग ही कर लेते हैं, जाते जाते छक्के चौके मारते हैं। और वास्तव में ये वो बात है जो मैं सचमुच अपनी जिंदगी में भी मानकर चलता हूं। कौन है यहां जो मरने नहीं वाला? तो हम सुसाइड न भी करें तो भी कोई आएगा एक दिन, हमें जबरदस्ती घसीट के ले जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने हाथ की बात है कि अगर सुसाइड का बटन दबाओगे तो ही मरोगे। तुम नहीं भी वो बटन दबाओ तो कोई और आएगा, बिना बताए ले जाएगा। ऐसे भी किस्से हमें पढ़ने को आते हैं कि एक आदमी सोच ही रहा था सुसाइड करूं, सुसाइड करूं, और फिर उसने एक दिन तय करा कि इस दिन सुसाइड करूंगा। उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। तो मौत कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो हमें अरेंज करनी पड़ेगी, या हमारी इच्छा पर, या हमारे बुलाने पर आश्रित है। मौत तो आ ही रही है। पर उस समय उनको लगता है कि दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। तो जब मौत आ ही रही है, तो जिस वजह से तुम परेशान हो, सीधे उस वजह की मूल पर जाकर हमला क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि जिस चीज को लेके तुम परेशान हो
उससे सिर्फ तुम ही नहीं परेशान हो, उस पता नहीं कितने घरों में कितने लोगों को उसने दुखी कर रखा है। जाते जाते उसको ठीक ही क्यों नहीं करके चले जाते? और नहीं करोगे सुसाइड तो भी जीने के लिए कितने साल हैं तुम्हारे पास? मान लो तुम 20 के हो, 30 के हो, तो तुम्हारे पास 30-40 साल और होंगे अधिकतम। 30-40 साल तो कुछ भी नहीं होते। तो यही मान लो कि मैंने सुसाइड अपनी तय कर ली है 40 साल बाद की। आई हैव डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड 40 years hence। तो अभी जा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, 40 साल बाद जा रहा हूं। ये 40 साल हैं। इन 40 सालों में मैं उस समस्या को बिल्कुल ठोक बजा दूंगा जिसने मुझे मजबूर करा सुसाइड करने के लिए। देखिए, भारत के सारे दर्शन एक समस्या से शुरू होते हैं जिसका नाम है दुख। हम जब आत्महत्या की बात करते हैं तो उसके मूल में भी दुख होता है ना। दुख, बेचैनी, तनाव, छटपटाहट, अवसाद, वही हमें विवश करती है कि अपनी जान ले लें। भारत के एक एक दर्शन के मूल में दुख है। महात्मा बुद्ध का पहला आर्य सत्य था सर्वम दुखम। आप सांख्य दर्शन में जाएं, वेदांत में जाएं, योग में जाएं, इन सब की मूल समस्या क्या है? दुख। वेदांत कहता है तापत्रय। आप जब शांति पाठ करते हो तो आपने देखा उसमें अंत में बोलते हो ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार जो शांति बोला जाता है, ये 3 प्रकार के दुखों के शमन के लिए बोला जाता है। तो जिसने भी जरा भी होश रखा है उसको ये साधारण सी बात तो पता रही है कि जिंदगी का मतलब ही दुख है। तो बेटा, अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो ये कौन सी बड़ी अद्भुत बात हो गई? जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि यू आर बॉर्न इन बॉन्डेजेस। आप पैदा ही होते हो दुख में, ठीक है? दुख में पैदा हुए हो, और यह भी पक्का है कि बहुत छोटा सा समय मिला है जीने के लिए। अगर आप इवोल्यूशनरी टाइम स्केल लो तो इंसान की 60 या 80 बरस की जिंदगी क्या होती है? हाँ, जैसे ऐसे पलक झपकना, ब्लिंकिंग, ठीक? आप इवोल्यूशन को, अगर पृथ्वी को बने कितने साल हो गए, आप बात करोगे अरे सो मेनी बिलियन ईयर्स बैक। सोलर सिस्टम कितना पुराना है, आप कहोगे इतना। यूनिवर्स कितना पुराना है, आप कहोगे एस्टिमेटेड इतना। उसमें इंसान की जिंदगी कुल कितनी होती है? इतनी सी जिंदगी है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा दुख झेल लोगे, कुल इतनी सी तो जिंदगी है, उसके बाद मर ही जाना है। और पैदा हो रहे हो और पा रहे हो कि एक सेंट्रल प्रॉब्लम है जो पूरी ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भेदे हुए, जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ सॉरो, सफरिंग, दुख। तो क्यों ना जिंदगी अपने व्यक्तिगत दुख से हट करके जो प्रॉब्लम ही है सॉरो की, उससे लड़ने में, उसका समाधान करने में बिता दें। बात समझ रहे हैं? एक चीज होती है माय पर्सनल सॉरो और एक चीज होती है सॉरो इटसेल्फ, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ सॉरो। तो क्यों ना उससे भिड़ जाएं। ये एक तरह की सुसाइड बॉम्बिंग हो गई कि मुझे तो जाना ही है, पर जाने से पहले उसको लेकर के जाऊंगा जिसने मुझे जाने के लिए मजबूर करा, ठीक? तो मुझे तकलीफ है, सबको तकलीफ है, कौन है जिसको तकलीफ नहीं है? इंसान जो कुछ भी करता है उसका इंजन ही सॉरो होता है। हम जितनी भी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उसके केंद्र में हमारी बेचैनी बैठी हुई है। तो उससे फिर लड़के ही जाएं, है ना भाई? आज जाना है, 2 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन जरा लड़के जाएं। और वो तब होगा जब आप अपने से आगे का कोई लक्ष्य बनाओगे। अगर यही लगेगा कि मेरी ही तकलीफ बहुत बुरी है, तो फिर आत्महत्या जैसा काम हो जाएगा। लेकिन आत्महत्या जैसे काम में आपने अधिक से अधिक क्या किया? अपने देखे, आपने अपनी तकलीफ का कुछ उपचार कर लिया। वो भी हुआ कि नहीं हुआ एक अलग मुद्दा है, पर आप चले भी गए तो भी जो जनरल प्रॉब्लम ऑफ सॉरो है वो तो अपनी जगह रह गई ना। आपको जो सॉरो एक्सपीरियंस हो रही थी वो जनरल प्रॉब्लम का एक इंस्टेंस थी। आपको जो अनुभव हो रहा है वो हर एक को अनुभव हो रहा है। हाँ, किसी को खुलकर अनुभव हो रहा है, किसी को भी उतना खुलकर नहीं पता चल रहा।
तो जो हमारा साझा दुश्मन है, क्यों ना जरा डट के उससे जूझ के ही मरे। मरना जब है ही तो क्यों ना पूरा खेल के मरे। और उसमें हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि जीत ही जाएंगे। जीते ना जीते, ये जो दुश्मन है जिसने सबकी जिंदगी नरक कर रखी है, इससे जूझना तो जरूरी है, तो जूझ के जाएंगे। मैं उसको यही बोलूंगा कि भाई तू भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, और कोई भरोसा नहीं। आज तू जाने की बात कर रहा है, मैं अभी नहीं जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है तुझसे पहले मैं चला जाऊं। लेकिन जब भी जाऊंगा इतना पता होगा जाने से पहले पूरी जान लगाकर जूझ कर गया हूं। ये कर लो, उसके बाद चले जाना, बल्कि जूझते जूझते चले जाओ। जितनी तुम में अभी बेचैनी है उसको चैनलाइज कर दो ना, फाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉरो इन वॉट एवर वे यू कैन। तुम्हारे ही भीतर एक छटपटाहट है, एक दुख है जो तुम्हें कह रहा है कि फंदा डाल करके झूल जाऊं उस पे। झूल जाने की जगह जूझ ही जाओ, बाकी फंदा तो कभी न कभी पड़ना ही है। एक एनर्जी है जो ग्रीफ की तरह अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है, उसको ग्रीफ की जगह स्ट्राइफ बना दो। भीतर जो दुख है उसको संघर्ष बना दो ना, क्या समस्या है? लेकिन संघर्ष अच्छा चल जाता है, लंबा खींच जाता है, जब सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता। सो इफ यू आर इन सॉरो, let's fight to remove the sorrow of others. बिल्कुल।